नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद आप सबों का आनंद एजुपथ पे स्वागत करता हूं। दोस्त, हमारा आपका परिवार आनंद एजुपथ, इस पे हम लोग नंबर सिस्टम का एक सीरीज लेके चले थे, जिसमें 4 क्लास होने के बाद 5वां क्लास में डिविलिटी रूल आए हैं। और आज पढ़ाने वाले आपको हम हैं 7, 13, 17, 31, 19, 37, 23, 41, 29, 47 और 43 के बारे में डिविलिटी रूल। आप इस रूल को यदि किसी बुक में आप खोज करके देखो तो बहुत जल्दी से आपको ना के बराबर मिलेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो बिल्कुल स्किप करने के लायक नहीं है, और बिल्कुल आप इस चीज़ का थोड़ा थोड़ा नोट्स बना के चलो। यदि उसके बाद बताना कि सर आपका मेरा एग्जाम आपके क्वेश्चन से, आपके व्यू से आप ज़्यादा बाहर जाता है ना, तब हमको बोलना आप। तो शुरू करते हैं। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप सी तो हमारा ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आज 7 के डिविलिटी का रूल। और मैं आपको ये कोई फॉर्मूला रटा नहीं दूंगा कि हाँ ऐसे हो रहा, आपको मैं यहाँ पे सिखाऊंगा भी कि ये कैसे आया, कहाँ से आया। तो सबसे पहले देखते हैं कि 7 का डिविलिटी का रूल हम लोग कैसे आया, कहाँ से निकल के आया और क्या हो रहा। ठीक है, तो आइए, जैसे कि सब दिन के जैसे हम एक 5 अंकों वाली संख्या मानते हैं ए बी सी डी ई, जो एक 5 अंकों की संख्या है। मैं बार बार इस चीज़ को जैसे एग्जाम्पल में थ्रू समझाया है कि मान लो ये 5 अंकों की संख्या इस टाइप से कोई लिखा हुआ, तो यदि आप इसको एक्सपेंड करोगे तो कुछ ऐसा ही एक्सपेंड करोगे। ये पिछले वीडियो से भी मैं करते आ चुका हूँ, और आपको उसी रूल पे मैं अभी भी कर रहा हूँ आपके साथ। इसको कुछ आप ऐसे एक्सपेंड करोगे, फैलाओगे इसको एक्सटेंड। ठीक है, अब इसमें हमको देना है 7 से भाग। हम इसको 7 से चेक करना चाहेंगे, तो हम क्या करते हैं, आपको सपोज कि इसको 700 के मल्टीपल में लेना शुरू कर देते हैं। आप देख रहे हो 10,000 ई है, 10,000 ई है, तो इसको मान लो हम लिख सकते हैं 7,000 ई प्लस 3,000 ई लिख लिए। कोई दिक्कत क्या है आपको? बोलोगे सर 10,000 लिख दिया आपने। ये 1,000 डी है, 1,000 डी है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं सर इसको कि 700 डी प्लस 300 डी। ठीक है, समझिए इस बात को थोड़ा सा। मेरा यहाँ पे 100 ई है, तो इसको हम लिख सकते हैं 70 सी प्लस 30 सी। ये 10 बी है, तो इसको हम लिख सकते हैं सर, क्या लिखेंगे जरा बोलिए? 7 बी। बहुत अच्छा, आपने 7 के मल्टीपल में निकाल रहे, क्योंकि 7 से विभाजता के नियमों को चेक कर रहे हैं। इसको लिखेंगे हम लोग 3 बी। इसको लिखते हैं सर 7 ए। तो जैसे आज 7 ए लिखे तो माइनस क्या करना पड़ेगा हमको? 6 ए। तो आपका कंप्लीट इक्वेशन ये बन गया। अब बोलोगे सर एक इस इक्वेशन में आप ऊपर वाले लाइन को देखोगे, इस लाइन में, तो आप 7 से ये पूरा का पूरा नंबर कट जाता है, तो यहां तक तो 7 से डिविजल होगा, है कि नहीं? लेकिन ये नंबर जो है, यही नंबर 7 से डिविजिबिलिटी का रूल को रोकेगा। तो इसी नंबर पे हम बात करते हैं कि ये जो आपका इसमें से यहां तक आप 3 कॉमन ले सकते हैं। तो जैसे आप 3 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बचेगा 1,000 ई प्लस 100 डी अरे बी प्लस 10 सी प्लस बी माइनस 2 ए। ठीक है, उसके बाद ये नंबर तो रहेगा ही, ये जो लिखा हुआ पहले वाला है। उसके बाद प्लस, अच्छा इसको यदि आप लिखेंगे तो 1,000 सी 100 डी 10 बी 10 सी और बी, इसको यदि आप शॉर्ट करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं ई डी सी बी माइनस 2 ए। कुछ समझ में आया आपको? इस चीज को मतलब ये हो गया कि ये जो नंबर है यही 7 से कटना का मतलब कटेगा, और 7 से तभी कटेगा जब रेस्ट नंबर में से आप इकाई के अंक को 2 गुना करके घटाएंगे। मतलब 7 से डिविजिबिलिटी का रूल ये हो गया कि यदि आपको नंबर दिया हुआ, सपोज कीजिए ए बी सी डी ई, ये नंबर को आपको 7 से चेक करना है, तो आप बोलेंगे सर इस नंबर में इकाई का अंक क्या है? ए है। तो आप लिखेंगे सर इकाई का अंक छोड़ देंगे, इस जो नंबर है ई डी सी बी, इसमें से यदि 2a घटा देंगे, मतलब इकाई के अंक को 2 गुना करके घटा देंगे, तो यदि ये 7 से डिविजिबल होगा तो 7 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा तो नहीं होगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। इस चीज को समझिए, यहाँ पे आपको अच्छी तरह से मैं समझा रहा हूँ। पहले एग्जाम्पल समझा देता हूँ कि मान लीजिए आप 5, 4, 8, 1 को देखना चाहते हैं 7 से कट रहा कि नहीं कट रहा। तो मैं आपको बताया अभी जस्ट कि आपको क्या करना है, इकाई के अंक को 2 गुना करना है। ठीक है, तो 1 का गुना कितना होगा? 2 होगा, 2 को माइनस कर देना इसमें से, तो कितना हो गया? 5, 4, 6। फिर इकाई के अंक को फिर 2 गुना कर सकते हैं आप, तो 6 दूना 12, 12 इसमें से माइनस कर दीजिए, कितना बच गया? 2, 4, 42 आ गया। 42 क्या 7 से कट रहा है या नहीं कट रहा? 100% 7 से 42 कट रहा है, इसका मतलब ये 7 से डिविजिबल है। जैसे एक एग्जाम्पल और लेता हूँ आपके सामने, 9231, ये 7 से कट रहा कि नहीं कट रहा? तो आप इसको बोलेंगे सर 9231 में आप इकाई का अंक को देख लीजिए। सर 1 है इकाई का अंक,
1 का 2 गुना करेंगे तो -2 कर दीजिए, इस नंबर में आप -2 कर दीजिए रेस्ट नंबर में, तो 9 2 ये हो जाएगा 1। फिर सर इतना आ गया, इसमें भी आप -1 कर सकते हैं, इसको भी 2 गुना करके घटा सकते हैं आप। जैसे 2 गुना करके घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 90। 7 से 90 कट रहा क्या? नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये 7 से डिविजुअल नहीं होगा। चाहेंगे तो और इसको छोटा भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब कोई भी नंबर ले लीजिए आप, 7 6 इस टाइप से कोई नंबर ले लीजिए, इसको 7 से भाग देना है आपको। तो 7 से भाग करने का मतलब सीधा सा करना है आपको कि इकाई के अंक को 2 गुना करना, 5 दूना 10, इसको छोड़ देना, तब 10 इसमें से घटा देना, तो 9 7 6 2 4 हो जाएगा। इसमें से फिर इसका नंबर 8 गुण घट के इस टाइप से घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 4 5 7 9। इसको फिर 2 गुना करके घटा दीजिए तो 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 6 9। इसका भी 2 गुना करके घटा देंगे, 7 को काटिए, 7 दूना 14 घटा दीजिए, तो ये हो गया आपका 2 और ये हो गया 8, 82 हो गया। चाहेंगे तो इसका भी 2 गुना आप घटा सकते हैं, 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा 4। मतलब आपका ये 7 से पूरा का पूरा संख्या नहीं कट रहा, समझ में आ रहा है? ये 4 हो जाएगा, सॉरी, ये 7 से पूरा का पूरा नंबर नहीं कट रहा। तो 7 से डिविलिटी का रूल आपको आशा करता हूँ समझ में आया होगा। डिविलिटी का रूल सबसे आसान है 7 से। तो क्या आसान है सर? चला इसको मैं लिखा देता हूँ आपको। यदि आपको नंबर को चेक करना है 7 से, आपको नंबर का चेक करना है 13 से, 17 से, आपको नंबर का चेक करना है 31 से, आपको नंबर का चेक करना है 37 से, आपको नंबर का चेक करना है 41 से, आपको नंबर का डिविलिटी रूल चेक करना है 47 से। ये सारी जब चेक करना है ना, तो आप जो है क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखिए। इस चीज़ को यदि आप सीख जाते हैं ना, तो आप समझिए कि मास्टर माइंड हो जाएंगे इस चीज़ के लिए। डिविलिटी का रूल ये बहुत ही वीविया है, आप इसको टॉपिक को याद रख लेंगे इस चीज़ को। यदि 7 को आपको डिविलिटी रखना है तो आप क्या करेंगे, जो आपका इकाई का अंक मान लेते हैं यहाँ पे, कि जो इकाई का अंक है, मान लीजिए कोई भी डिजिट का, मान लीजिए ए होता है, तो आप क्या करेंगे, रेस्ट नंबर में से, RN लिखते हैं हम आपको, रेस्ट नंबर में से आप 2 गुना इकाई के अंक घटा देंगे। कब? जब 7 से आपको चेक करना होगा तब। उसी प्रकार से जब 17 से चेक करना होगा तो इकाई के अंक में से आप 5 गुना घटा देंगे। यदि आपको 31 से चेक करना होगा तो इकाई के अंक में से आप 3 गुना घटा देंगे। यदि आपको 37 से चेक करना होगा तो सॉरी, रेस्ट नंबर में से हम बोल रहा हूँ अभी, रेस्ट नंबर में से आपको 11 गुना घटा देना है। यदि आपको 41 से चेक करना है तो रेस्ट नंबर में से 4 ए घटा देना है। और यदि आपको 47 से चेक करना है तो रेस्ट नंबर में से आपको 14 गुना ए, जहाँ पे ए का मतलब इकाई का अंक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट है। जैसे मैं आपको 7 का बताया था, उसी टाइप से मैं आपको इस चीज़ का बारे में भी बता देता हूँ। यदि आपको फिर से बता रहा हूँ 7 का चेक करना है तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना, कि रेस्ट नंबर में से इकाई का अंक का 2 गुना, 17 का तो रेस्ट में से इकाई का 5 गुना, 31 में इकाई का 3 गुना, 37 में इकाई का 11 गुना, 47 में 41 में इकाई का 4 गुना, और यदि आप 47 में बात करते हैं तो इकाई का 14 गुना रेस्ट नंबर में से आपको घटा करके देख लेना है। तो इससे आपके डिविजिबिलिटी पता चल जाता है, ठीक है, कि वो नंबर इस सारे नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। तो इस पे 1 2 क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, ठीक है। जैसे कि 2 4 5 6 7 8 को भाग देना आपको 17 से। तो 17 से भाग देना है तो आपको इसको चेक करना कि ये 17 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो मैं आपको बताया कि 17 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि रेस्ट नंबर में से आप इकाई के 5 गुना करके घटा दीजिए। तो इकाई क्या है मेरा 8, 8 का 5 गुना करेंगे 40, तो ये खत्म हो जाएगा, 8 पंचा 40, यहाँ से घटा देंगे तो ये हो जाएगा 2 4 5, और इसको घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। फिर यहाँ 7 आया, 7 चौके 28 आप कर सकते हैं, यहाँ पे 28 सॉरी 5 से घटाना, 5 गुना करना, 7 पंचा 35, यहाँ से घटा देंगे आप, 35 घटाएंगे तो आंसर आपका आ जाएगा यहाँ से 7, 12 में से गया तो 7 बचा, यहाँ 4 में से 1 17, यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 2। फिर आपको चेक करना है तो इसका फिर 2 4 5 गुना कर दीजिए, 7 पंचा 35, फिर 35 में से घटा दीजिए तो कितना हो गया आपका 6, और ये हो जाएगा आपका, बोलिए 3 में से 3 जगह 0, और ये हो जाएगा आपका 2। अब इसमें ये 17 से कट रहा है या कि नहीं कट रहा, क्योंकि माइनस में आ जाएगा तो इससे अच्छा कि इसको भाग करके देख लीजिएगा आप। तो इसको भाग दीजिए तो 17 का 17 यहाँ पे बच जाएगा 3, 3 पे 36, तो ये 17 से कभी भी नहीं कट रहा है, मतलब ये 17 से पूरा डिविजिबल नहीं है। तो हमको बताना है आपको कि ये नंबर जो है ये 41 से डिविजिबल है कि नहीं है, बाय प्रोसेस से आप चेक करके बताइएगा, ठीक है। आइए अब दूसरा आज हम देखते हैं कि आपको 13 से 19 से 23 से 29 से और 43 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होगा।
ठीक है। तो मैं फिर आपको एक का डिविलिटी को प्रूव करके बताता हूं कि ये कैसे आया, फिर उसके आधार पे आप दूसरे डिविलिटी को अपने से खुद से प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले किसको हम चेक कर लेते हैं, 13 को। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि एक यदि हम 5 अंकों की संख्या इस प्रकार से लेते हैं ABCDE, तो इसको हम कैसे एक्सपेंड करते हैं आप भी जानते होंगे। 10,000 E प्लस बोलिए 1000 D प्लस 100 C प्लस 10 B प्लस A, इस टाइप से आप एक्सपेंड करते थे, सही बात है। अब हम इसको जो है सॉल्व करते हैं, हम इसको 13 से डिवाइड करना चाहते हैं। किससे डिवाइड करना चाहते हैं, 13 से। 13 से डिवाइड का मतलब इसको 13,000 बनाना पड़ेगा हमको। 10,000 है ना, तो इसको मान के चलिए हम इसको 13,000 लिखते हैं। कितना लिखते हैं, 13,000 के मल्टीपल में, जिस प्रकार से 7 में किए थे उसी टाइप से 13,000 के मल्टीपल में ला रहे हैं। तो 13,000, जैसे 13,000 लिखे हैं तो 3,000 हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तब तो 10,000 होगा। प्लस ये है आपका 1,000 है, तो इसको हम लिख देते हैं 1,300। क्या लिख देते हैं इसको हम लोग, 1,300। तो इसको मतलब हमको फिर माइनस करना पड़ेगा 300। ये आपका जो है 100 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 130 लिख देते हैं। 13 के मल्टीपल में ले जा रहे हैं, तो इसको इसका मतलब हो गया कि हमको 30 ज़्यादा जोड़े हैं, तो 30 ज़्यादा माइनस हमको करना पड़ेगा हमको। इसको 10 को हम 13D लिख देते हैं, तो इसका मतलब 3 जो है हमको 13D लिखते हैं, इसका मतलब 3D हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो है ये A है, तो इसको हम 13A करना चाहेंगे, जिसका मतलब हमको 12 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। आप देख रहे होंगे इसमें 13 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाता है। इसमें यदि आप 13 से भाग देते तो ये भी पूरा पूरा कट जाता है, ये भी कट जाता है, ये भी कट जाता है, ये भी कट जाता है। मतलब जो संख्या का शेषफल या बात होगा यहीं से आएगा। इसमें आप एक चीज खूबी देखेंगे कि इसमें यदि माइनस कॉमन ले लें हम सब और 3 कॉमन ले लें, तो ये बच जाएगा आपको 1,000 E प्लस 100 D प्लस 10 C प्लस D माइनस 4 दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4A। ये ए होगा, सॉरी यहाँ पर गलती हो गया था, 4A। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि अब इसको यदि आप गौर से देखिएगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस, इसका आप गौर से देखिएगा तो ये 1000 100 10 D, इसका मतलब इसको नंबर ये ऐसे होगा, है कि नहीं। इसमें से प्लस क्या हुआ है, 4। समझ में आ गया। फिर उसी टाइप से आ गया कि यदि आपको इस संख्या को डिवाइड करना था 13 से, तो आपने क्या किया, इकाई के अंक को 4 गुना करके जोड़ दिया इसमें, है कि नहीं। समझ रहे हैं ना, इकाई के अंक के 4 गुना करके इसमें जोड़ दिया। इससे आपकी 13 की डिविलिटी रूल पता चल जाता है। जैसे कि एग्जांपल में आपको हम 1-2 क्वेश्चन करके समझाएंगे, तब समझ में आएगा। जैसे आपको, जैसे 1 2 7 4 में आप 13 से भाग देंगे, तो बोलेंगे सर 1 2 7 4 में आप 13 से भाग देने में अभी आपने बताया कि इसको 4 गुना कीजिए, तो 4 चौका 16 इसमें जोड़ दीजिए, इसको करने के बाद इसको छोड़ देना, 4 16, ये हो जाएगा 7 6 13 2 1 3 1 4, ये हो जाएगा 143। चाहे तो आप यहाँ पे सॉल्व यहीं से देख सकते हैं कि 13 से कट रहा है, 13 कम 13 13 कम 13, या आपको और मन है तो आप इसको भी 4 गुना कर दीजिए, तो 13 चौका 12 हो जाएगा, 3 चौका 12 हो जाएगा, 13 12 26 26, देखिए पूरा पूरा 13 से क्या हो रहा, कट रहा। तो इस प्रकार से आप कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं आपके लिए हम, 6 4 3 2 1 2 को भाग देना आपको 13 से। तो आप बताएंगे सर आपने जैसे बोला कि लास्ट के डिजिट को 4 गुना कीजिए, तो मैं लास्ट के डिजिट को 4 गुना कर रहा हूं, तो 8 आ रहा, तो सर इसमें 8 जोड़ दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 6 4 3 2 9। सर इसका भी 4 गुना कर दीजिए, तो 9 चौके 36, तो यहाँ पे 36 जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 8 6 4, देख रहे हो डिजिट छोटा होते जा रहा। फिर इसका जो 4 गुना कीजिएगा, ये 24 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 4 10, 4 2 5 4 2 6 1 7, और ये हो जाएगा 67। इसका 4 गुना कीजिएगा तो 0 0 होगा, तो आ गया 67, 13 5 65 2 67। इसका मतलब ये पूरा पूरा 13 से नहीं कट रहा है, ये संख्या 13 से पूरा पूरा नहीं विभाजित हो रहा। आशा करता हूँ इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। तो चलिए मैं आपका वो जो है ना एक पैटर्न बता देता हूँ जिसमें सारे नंबर को कैसे कैसे कट रहा है। ठीक है, आपको ये चार्ट याद कर लेना पड़ेगा। जैसे कि मैं 7 के 17 का 31 37 41 और 47, इसको एक जगह रख लीजिएगा, जिसमें से कि रेस्ट नंबर में से इकाई का अंक 2A 3A 4 2A 5A 3A 11 4A 14A को घटाया जाता है। इस चीज़ को, ये माइनस वाला है। उसी टाइप से यदि प्लस वाला में देखिएगा तो 13 19 23 29 और 41, इसको एक चार्ट में याद रखिएगा, जिसमें जो जोड़ना पड़ता है इकाई के अंक को, 4A को जोड़ दीजिएगा, मतलब 4 गुना करके, 2 गुना करके, 7 गुना करके, 3 गुना करके, 13 गुना करके, इस सबको रेस्ट नंबर में जोड़ना होता है। जहाँ पे आपको A के बारे में बताया हुआ है कि आपका यूनिट डिजिट है,
उसके बाद RN क्या होता है, मेरा रेस्ट नंबर होता है जो उसके बाद बचता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरह से इसको कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में डेवलप करेंगे। इस चीज़ को ये इस टाइप का वाला जो है चार्ट एक बार दिमाग में रखिएगा, इसमें से घटाया जाता है, इसमें क्या होता है, जोड़ा जाता है। यदि आप एक बेहतर स्टूडेंट बनना चाहते हैं, यदि आपको लगता है कि मैथ्स के डर को हमको कम करना, और ये आपको डर तभी कम होगा जब आप छोटी छोटी बातों को बहुत अच्छे तरह से समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। मैं आपको वैसे ये रूल नहीं दे दिया हूँ, आप चाहे तो घर पे बैठ करके इस रूल को प्रूव भी अपने से आप कर सकते हैं, इस रूल को भी प्रूव कर सकते हैं, इस रूल को भी आप प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि मैं 2 रूल पढ़ा बता दिया, 13 और 11 के बारे में प्रूव करके भी मैंने बताया कि ये कैसे रूल आया। आज तक आपने डिविनिटी का रूल पढ़ता होगा, सिर्फ कैसे पढ़ते होंगे आप लोग कि सीधा देखे बुक और देखे भाई डिविनिटी का रूल है, 7 इकाई को हमको 2 गुना करो, माइनस कर दो। कहाँ से वो आया, मैं इस चीज को शुरू से लेकर के अभी तक बताते आ रहा हूँ। इसके आने वाला क्लास बहुत ही बेस्ट होगा। उससे पहले आपके लिए कुछ एक दो होमवर्क रखे हैं, इसको भी आप जरूर बना लीजिएगा। और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन अपने से घर पे लेते लेते ट्रायल कीजिएगा कि क्या ये सही हो रहा, गलत हो रहा, रूल यहाँ पे लग रहा है, नहीं लग रहा। इस आशा करता हूँ ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, पसंद आ रहा होगा तो बिल्कुल आप लाइक कीजिए। देखिए आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपका जो लाइक है वो हमें मोटिव करता है नेक्स्ट वीडियो को और बेहतर तरीके से बनाने के लिए। आपको एक छोटा सा स्क्रीन पे इतना सारे चीज़ दिखता है, लेकिन इसके पीछे कितनी मेहनत होती है आप इस चीज़ को अभी नहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आई होप इसी के साथ आप चैनल को फैलाइए। मैं आपके लिए बताऊँ ना, बेहतर कंटेंट दूंगा जिसको आपको देख करके मैथ्स फिर से दोबारा कहीं पढ़ने का मन नहीं करेगा। ठीक है, और पढ़ने का मन करेगा तो आप उसको बिल्कुल वहाँ पे लगा, अरे यार ये तो मैं पढ़ा हुआ चीज़ है। आपको नई कहीं चीज़ जानने के लिए नहीं मिल सकता है, इतना सारा चीज़ मैं ग्रुप डी के बैच में, NTPC के बैच में इतना दे दूंगा, ग्रुप सी के बैच में, कि आप एक अपने आप को बेहतर स्टूडेंट के रूप में खड़ा कर पाएँ। इसी उत्साह उमंग के साथ मैं आपसे लेता हूँ अलविदा, फिर मिलते हूँ 4 बजे नेक्स्ट वीडियो के साथ।